राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। लेकिन मनुष्य कामनाओं के अधीन हो जाता है, इसलिए भगवान से दूर चला जाता है। कोई भी चमत्कार होता है भगवान पर विश्वास से होता है। ना मंदिर में, ना मूरत में, ना काबे कैलाश में, मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास का पद है, ना तीरथ में ना पानी में कहीं नहीं भगवान है। कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो रहूं विश्वास में। मनुष्य को केवल एकमात्र विश्वास पर ही जीवित रहना चाहिए और उसका चमत्कार होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे खुद की मूर्ति आएगी, वही पुरानी मूर्ति आएगी। जो समय जा रहा है जा रहा है। कल भी एक विचित्र घटना घटी। राधा रमन जी आए, जो यहां इसके गुरु थे अनुराधा के, और उन्होंने हमसे कहा कि भूल हो गई है। हमने कहा ठीक है, हम जानते हैं भूल हुई है और हमने सफाई नहीं दिया था आज तक किसी को, क्योंकि भगवान है वो न्याय करता है, समय पर करता है। थोड़ी देर बाद वो चले गए। ये हमने इसलिए कहा कि हर बात का भगवान ही निर्णय करता है, समय लग जाता है। किसी मनुष्य को सफाई मत दो। कल कुछ लोग आए, उनसे बरसाने में किसी ने कहा यहाँ 20,000 हल्ला, 25,000 कौवे हैं, हल्ला मचाते हैं लोग, 2500 भी नहीं होंगी। तो हमने कहा भाई सफाई किसी को मत दो, हमें क्या जरूरत है हम जाकर के गिनती करावें। समाज में एक रीति है कलंक लगाने की, निंदा करने की। वो रीति सब जगह है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो। मनुष्य अपनी कमी को छिपाता है और इसके लिए झूठ बोलता है, दूसरों पर कलंक लगाता है। हमारे यहां गौ सेवा जो चल रही है वो इसलिए नहीं चल रही है कि हमारे मान मंदिर का नाम हो जाए या कहीं से हमको धन मिल जाए। जिस दिन हमारे मन में कामना आ जाएगी उस दिन जैसे कुर्सी की टांग टूट गई तो कुर्सी अपने आप लुढ़क जाती है। उस दिन भगवान की कृपा अपने आप बंद हो जाती है या चमत्कार बंद हो जाता है। भगवान
भगवान है, कोई कितना भी विरोध करे कि नहीं झूठ बात है, 25,000 गायें नहीं है, सब ढोंग है, तो उसकी हम सफाई नहीं देते हैं। हम तो ढोंगी है ही हैं। लोगों ने रिपोर्ट किया था, सीएम कोई होता है ऑफिसर, वहां जाकर के कि यहाँ सब लड़कियां आवारा रहती हैं, इनका पता ठिकाना कुछ नहीं है, यहाँ गलत काम होता है। माफियाओं ने, सीएम के यहाँ से ऑर्डर आया कि आप सबका हवाला दीजिए हर लड़की का। हमने कहा कोई देने की जरूरत नहीं है, अगर पकड़ा जाएगा तो देखेंगे हम, भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। हमारा लक्ष्य पवित्र है, तो उल्टा हुआ, लड़कियां बढ़ती बढ़ती संख्या काफी बढ़ गई, दुगनी से ज्यादा। लड़के भी बढ़ते बढ़ते 125-150 हो गए। संत भी बढ़ गए, और ऐसे संत आ गए हैं जो जिनके बल पर यात्रा चलती है, टेंट उठाते हैं, झाड़ते हैं, हर काम करते हैं। मिथ्याभिमानी साधु नहीं है ये लोग, सच्चे साधु हैं, और कीर्तन करते हैं निष्काम। न पैसा मिलता है, न यहां भोजन मिलता है, अपनी मधुकरी मांगते हैं और निष्काम आराधना चल रही है। हर काम इसीलिए सिद्ध होता है। 3 महीने से जो मूर्ति चोरी गई थी, और वही ठाकुर आने वाले हैं। इसी तरह से जो यमुना जी का मामला अटक गया था, अब वो फिर सुलझता दिखाई पड़ रहा है। मथुरा में जागृति हो गई है, और जब ब्रज जाग जाता है तो सारा संसार जागता है। कंस के समय में तीनों लोग उसने जीत लिया था, कंस ने। भागवत में थोड़े में लिखा है, क्योंकि थोड़े में सुनाई थी उनको, परीक्षित जी को। श्रीमद् भागवत में कंस के बारे में लिखा है कि विशेष विस्तार से तो गर्ग संहिता में लिखा है कंस का दिग्विजय, लेकिन भागवत में भी लिखा है 10वें स्कंद में कंस का पराक्रम लिखा है। कि आप जब युद्ध करने जाते हैं तो देवता लोग अपने काछे खोल करके, जैसे कोई डर जाता है और शरणागत हो जाता है, उसी तरह से देवता लोग आपकी शरण में आ जाते हैं और आप उनको मारते नहीं हैं। ये बात भागवत में लिखी है, और इसी का विस्तार गर्ग संहिता में किया गया है।
ये है 10/4/35। कंस के मंत्री लोग कह रहे हैं कि जब आप धनुष लेकर के बाण मारते हैं 32 से शुरू होता है। देवा समर भीरवः, युद्ध से डर कर देवता लोग नित्यम उद्विग्न मनसो ज्याघोषै धनुषस्तव, तब भाग जाते हैं। और बहुत से अधिकतर देवता हाथ जोड़ करके दीन भाव से 34 न्यस्त शस्त्रा दिवौकस, हथियार फेंक देते हैं। और मुक्त कच्छ शिखा केचित, अधिकतर देवताएं अपने कच्छ वस्त्रों को और बालों को छोड़ करके हम डर गए हैं, शरण में आते हैं। आप उनको मारते नहीं हैं। तो क्षेम की इच्छा करने वाले देवता लोग क्षेमशूर हैं। और विष्णु भी सामने नहीं आए। 36वां श्लोक, रहो जुषा, एकांत में है, सामने नहीं आए। शंभुना व वनौकस, महादेव भी नहीं आए, वो तप कर रहे हैं। किम इंद्रेण, इंद्र अल्पवीर, थोड़ी ताकत वाला है, वो भी सामने ही आया। ब्रह्मणा व तपस्यता, ब्रह्मा तपस्या में लगे हैं। इस तरह से कंस के दिग्विजय की बात भागवत में लिखी है विस्तार से गर्ग संहिता में। कंस त्रिलोक विजयी था, लेकिन सबसे पहले ब्रज जागा, मथुरा जागी। भगवान ने अवतार लिया, कैसे लिया, गर्ग संहिता में आया इसका वर्णन, जो कि थोड़े समय में हम नहीं सुना सकते हैं। सब देवता लोग गोलोक गए और वहां भगवान ने श्री जी से प्रार्थना किया कि हमको अवतार लेना है। सभी देवता गए थे, ब्रह्मा विष्णु आदि। यहां तो हमने थोड़े में बताया भागवत में, क्योंकि भागवत का भाष्य है गर्ग संहिता। ब्रह्मा विष्णु आदि सबकी चर्चा हमने भी किया। 10/4/47 के आसपास। लेकिन ये मथुरा जागी। मथुरा कैसे जागी? पहले धाम का अवतार हुआ। भगवान ने राधा रानी के कहने से श्री जी ने कहा कि मैं तो अवतार नहीं लूंगी, अगर लूंगी तो इस शर्त पर, जहां जमुना जी हो, जहां वृंदावन हो, जहां गिरिराज जी हो। तो भगवान ने सबको यहां अवतार लेने के लिए धाम को भेजा। धाम आया यहां और यमुना जी को आज्ञा दिया है वो हरणा ज्ञप्ता कालिंदी सरितांबरा, गिरिराज जी को, वृंदावन को, सबको आज्ञा दिया। तो ये लोग आए। तो सबसे पहले मथुरा जागी। मथुरा से के जागने का मतलब होता है कि संसार में एक परिवर्तन होने वाला है।
जब इन लोगों ने समझौता किया था हमारे कहने के खिलाफ, तब भी हमने कहा था कि ये हमारे साथ एक तरह से धोखा हुआ है, लेकिन इस गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं समझते। शक्ति तो एक ही है भगवान की, और हम उसी के बल पर चलते हैं। यद्यपि हमारे में कोई विश्वास नहीं है, हम कोई भक्त नहीं है, हम कोई संत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आडंबर तो ही है। उस आडंबर के सहारे गाड़ी चल रही है। यद्यपि मानगढ़ का बड़ा विरोध हुआ, केस लगाए गए, गौशाला पे केस लगाया गया, कानपुर में, आगरा में कई जगह कचहरियां पड़ी, और हमसे कहते रहे लोग अब टूटेगी टूटेगी। हमने कहा नहीं, टूटेगी नहीं। जब मान मंदिर पीछे टूटेगा पहले मैं टूटूंगा। हमें भगवान की कृपा से विश्वास है, हम धन नहीं चाहते हैं, हम यश नहीं चाहते हैं। जब कामना आती है तब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है। एकादश स्कंद में एक श्लोक आता है, 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में आता है, नयस्य स्वः पर वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। 11:2:50 से शुरू होता है। ठोस भक्ति का लक्षण ये सबके सामने कह रहे हैं, इसलिए कि अगर सुनने वाले ऐसे ही ठोस बन जाएं तो भगवान है उसका चमत्कार होता है। पहला श्लोक है 11:2:50, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलेहा सवै भागवतोत्तमा। अगर अपने हृदय को वासुदेव भगवान का निलय बने रहने का स्थान बनाना है तो 3 चीजें हटा दो, तुम्हारा हृदय भगवान का मंदिर बन जाएगा, भगवान वैकुंठ छोड़ के आ जाएगा। 3 चीजें कौन कौन है? काम, कर्म, बीज। काम माने कामनाएं, कर्म माने कामना संबंधी कर्म, और बीज माने वासनाएं। मान लो कामना संबंधी कर्म क्या है? भोग, या कामना संबंधी कर्म क्या है? मांगना, किसी से मलमूत्र की कामना कर रहे हैं वो भी कामना है, किसी सेठ से पैसा वो भी कामना है। वो दर दर मांगे ही लोभवश घर घर जांचत जाए, दियो लोभ चश्मा चखन लघु लघु बड़ो लग जनाए। जब लोभ का चश्मा लग जाता है तो मनुष्य छोटा हो जाता है, देने वाला बड़ा हो जाता है। जैसे वामन भगवान छोटे बन के क्यों गए?
क्योंकि लोभ का चश्मा लगा था उनकी आंख पर। और इस नियम को उन्होंने दिखाया कि ये नियम ईश्वर पर भी लागू है। जो याचक लोभवश याचना करता है उसको छोटा बनना पड़ता है। पीछे नापते समय वो बड़े बन गए, त्रिविक्रम बन गए, वो अलग बात है। लेकिन जब मांगने गए तो छोटे बन के गए। दर दर डोले ही लोभवश। एक एक व्यक्ति से मांगते हैं तो ये सब काम संबंधी कर्म है। काम संबंधी कर्म क्या है? जैसे भोग है, हम किस स्त्री को देख रहे हैं आसक्ति से, यह है काम संबंधी कर्म। छू रहे हैं, यह है काम संबंधी कर्म। देख रहे हैं, छू रहे हैं, बीज क्या है? वासनाएं। ये बड़ा दिव्य श्लोक है। अगर तीनों चीजें नहीं हैं तो वहां भगवान है। उठते बैठते सोते पीते खाते पीते भगवान आएगा और तुम्हारे सारे काम करेगा। इसी के साथ दो श्लोक और हैं 51-52 में। उत्तम भागवत के लक्षण क्या हैं? आज हमारा समाज शक्तिहीन क्यों हो गया है? हम लोग नाम मात्र के भक्त हैं, हम लोग नाम मात्र के रसिक हैं, नाम मात्र के संत हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि हमारी भक्ति तामसी हो गई है, दम्भ आ गया उसमें, दिखावा आ गया। अभिसंधायो हिंसाम दम्भम आश्चर्यमेव सन्नम्बी भिन्न दृक् भावन मई कुर्यास तामसा। मेरे में भाव कर रहा है, उपासना मेरी कर रही है, लेकिन तामस है, क्योंकि उसके भक्ति में हिंसा है। किसी की यश को नष्ट कर रहे हैं, उस संप्रदाय में रस नहीं है, उस संप्रदाय में भाव नहीं है, ये हिंसा है। और दंभ क्या? दिखावा। जो कुछ है हमारे पास है रस। ये सब चीजें भक्ति को तामस कर देती हैं। इसलिए अब हम लोग कमजोर रहे हैं, भक्ति को कोई चमत्कार नहीं है। नहीं तो भगवान की जो भक्ति होती है, जैसे जड़ भरत के समय साक्षात देवी प्रकट हो गई और अपने हाथ से डाकुओं का वध किया, उसको कहते हैं भगवत रस रसिक। या भगवती साक्षात आई, अरे व्यास देवाचार्य जी रसिक थे, उनकी शिष्य बनी। आज हम जैसे भक्त रसिक घूम रहे हैं, देवी तो क्या भूत भी नहीं आता दंडवत करने कि चलो भाई भूत आ जाए। इतने शक्तिहीन हैं हम लोग। केवल झूठ है, केवल दंभ है। तो इसलिए मथुरा जागी और
मथुरा के 12 घाट साफ हो गए। अभी काम चल रहा है वहां। परसों आए थे जय कृष्णदास, बोले बड़ी जागृति है मथुरा में। हमने कहा मथुरा जाग रही, इसके माने विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम तो जो शास्त्र है उसके आधार पर बोलते हैं। ब्रजगोपियां यहां कृष्ण गुणगान करती थी, उसका तीनों लोक पर प्रभाव पड़ता था। उद्धव जी ने कहा है, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षुषा यासाम हरिकथोर्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये उद्धव जी ने कहा है ब्रज के बारे में। जब वो यहां आए हैं तो यहां से जब गए हैं 63 47 का 63 दशम स्कंद, भुवनत्रयम्। जब ब्रजवासी यहां कीर्तन करते थे तो तीनों लोग पवित्र हो जाता है। इसलिए जब मथुरा जाग रही है, इसके माने इसका प्रभाव भारतवर्ष में अवश्य पड़ेगा। यद्यपि गवर्नमेंट हमारे पक्ष में नहीं है, यद्यपि जनता हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। यद्यपि जनबल नहीं, धनबल नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मथुरा में जागृति हो रही है, इसका कारण है यहां आराधना चलती, निष्काम चलती है। चाहे ढोंग में ही चल रही है, लेकिन चल रही है। इससे लड़के लड़कियां नृत्य करते हैं, इनके अंदर कोई कामना नहीं है, इनको कुछ मिलता नहीं, न खाने न पीने का, न पैसा न धेला। निष्काम उपासना में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए जाग रही मथुरा, उसका मूल है यहां आराधना। और मथुरा जैसे जैसे जागेगी वैसे वैसे हमारा काम सरल होता जाएगा। यद्यपि लोग कहते हैं कि यमुना जी नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, दैवी भागवत में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि कृष्ण अवतार के 5000 वर्ष बाद नदियां चली जाएंगी यहां से। ये लिखा है और वही हो रहा है। गंगा भी चली गई, जमुना भी चली गई। जो लिखा था पुराणों में वही हो रहा है। लेकिन यह भी लिखा है, हम तो रामायण को भी पुराण से कम नहीं समझते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, व्यापक जन प्रहलाद हैं, पाले दली सुरसाल। यद्यपि कलयुग बड़ा प्रचंड है, धर्म को नष्ट कर देगा, सब सार रहित हो गया। भागवत महात्मा में लिखा है, तपः नास्ति दमः नास्ति, कुछ नहीं है।
न तप है, न दम है, न कुछ है, न संयम है, न कहीं सदाचार है। लेकिन हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा खराब समय आ गया है। परंतु इसलिए निराश मत हो। भगवान का नाम नरकेसरी मनेंद्र सिंह है। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल। हिरण्यकशिपु कौन है? कलयुग है। हर आदमी प्रहलाद है जो भगवत नाम की उपासना कर रहा है, निष्काम कर रहा है। जापक जन प्रहलाद हैं, जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, वे प्रहलाद हैं। पालही दली सुरसाल, देवताओं के शत्रु असुरों का दलन करने वाले वही हैं जो भक्त प्रहलाद हैं। बोले प्रहलाद तो पहले हो गए? बोले नहीं, जो भी भगवान नाम का आश्रय लेगा, जापक जन प्रहलाद हैं। बोले ये बात आप कह रहे हैं, ये दोहा बालकांड का है। संख्या क्या है भाई? क्या? 27। हाँ, 27 है। कलयुग में भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, भक्ति भी नहीं रहेगी, सब जगह आडंबर हो गया। काल नेमि कलि कपट निधानु, ये कपट है कलयुग। घर घर में कलयुग है। शिष्य गुरु से कपट करता है, बेटा बाप से करता है। लेकिन भगवान नाम है, वो समर्थ हनुमान जी हैं जो काल नेम को नष्ट करेंगे। इसीलिए निष्काम उपासना भगवान की है, और जहां भी है, थोड़ी सी भी है, उससे संसार का कल्याण हो रहा है। हमारे यहां जो संत लोग रह रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये सच्चे संत हैं। ये अपनी मधुकरी मांग करके और कीर्तन चला रहे हैं गौशाला में, या यहां भी चला रहे हैं। यहां भी जो आराधना हो रही है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। साधु में तो अहम भाव होता है, हम विरक्त हैं, हम पुरुष हैं। बहुत से साधु आते हैं, वो यहाँ इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां लड़कियां रहती हैं, नाचती हैं। वो भक्तिहीन लोग हैं। पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर गोए, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। भक्ति में ये नहीं सोचना चाहिए कौन पुरुष कौन स्त्री। नपुंसक हिजड़ा है, वो भी सोचना नहीं चाहिए। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर। भगवान ने गीता में कहा, अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। महान दुराचारी है
स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, ते भी यान्ति पराम गतिम। ये लोग धन्य हैं जो मधुकरी मांग करके कीर्तन चला रहे हैं। विश्व कल का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। 6वें स्कंद में विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर छः 3:31 तस्मात् संकीर्तनम ठीक बताया। जगत मंगलम मनसाम, जगत मंगल मने विश्व का शांति करने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान नाम कीर्तन। जो संत लोग यहाँ रह रहे हैं और मधुकरी मांग के कीर्तन चला रहे हैं निष्काम, विश्व का सबसे बड़ा शांति यज्ञ कर रहे हैं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम मनसाम महिताम अपि गौरव्य विद्य कांतिक निष्कृतिम। महान अपराधों का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। आज जगह जगह कीर्तन हो रहा है, लेकिन कहीं तो भोजन के लोभ में हो रहा है, कहीं पैसे के लोभ में हो रहा है, कहीं नाम के योग में हो रहा है कि हमारा स्थान का नाम हो जाएगा। कोई न कोई कामनाएं रहती हैं। कामना रहित होकर के भगवान नाम आश्रय किया जाए, उससे एक शक्ति पैदा होती है और इसी शक्ति से हमारी यात्रा चलती है। करोड़ों रुपए का खर्च होते हैं भाई, 2-4 लाख में तो होता नहीं। 15,000 आदमी चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और किसी से मांगा नहीं जाता, लिया नहीं जाता, किसी यात्री से न लिया गया न लिया जाएगा। ये क्यों चल रहा है? भगवान नाम के कारण चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अब कल नाटक को देख करके कुछ लोग हमारे पास आए, बोले भारतवर्ष में ऐसा नाटक नहीं है। जबकि ये कोई कलाकार नहीं है, लड़के छोटे छोटे, लड़कियां, लेकिन वो सब निष्काम कर्म कर रहे हैं। पैसे लेकर के कोई एक्टिंग नहीं करता है, पैसे लेकर के कोई यहां कोई काम नहीं होता है। इसलिए वो कार्य भगवत प्रयुक्त हो जाता है, मनुष्य नहीं चला रहा है। हमारी क्या सामर्थ्य, हम तो एक गैया भी नहीं रख सकते हैं। 7-8 लाख रुपए रोज का खर्च है, हमारे बाप भी नहीं चला सकते। ये कौन चला रहा है? ये भगवान नाम चला रहा है। मान मंदिर का अपना निजी खर्च इतना है, कई लाख रुपए महीने का। सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने वकील हैं सब पैसे लेते हैं, और आज तक किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ा। चला रहा है। कौन चला रहा है? ये चला रहा है जो उपासना हो रही है। दिखाई पड़ रहा है कि 5-6 लोग हैं, कीर्तन कर रहे हैं,
लेकिन वे 5 लाख से ज्यादा लोगों के बराबर आएंगे, क्योंकि ये निष्काम है। किसी कामना से एक भजन नहीं करते हैं, किसी कामना से कोई यहाँ कीर्तन नहीं करता है, किसी कामना से जब नाटक खेला गया कोई नहीं कामना से नहीं जाता है। और इतना रस क्यों आया? क्योंकि इन सब के अंदर एक आवेश आया निष्कामता का। आवेश होता है जो लोग नाटक में काम किया, उन सबको हम देख रहे थे, भावाविष्ट होकर के काम कर रहे थे। ये सुदर्शन चक्र बने थे लक्ष्मण, इनको तो बार बार लोगों ने समझाया कि शांत हो जाओ। और इसी तरह से जो कृत्या बनी थी उसको भी आवेश था। इसी तरह से जितने भी कार्यकर्ता थे वो तनख्वाह लेके काम नहीं करते हैं, पेड सर्वेंट नहीं है। एक एक को नाम लेके क्या बताएं। भावना एक बड़ी भारी शक्ति होती है। देखो यद्यप समय हो गया लेकिन 2 मिनट और बोलेंगे। रूस की अभी घटना बता रहा है कोई कि वो नाटक में कोई हिरण्यकश्यप बना था, तो उसने आवेश में पेट फाड़ दिया जो नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का, और उसको जेल हो गया। उसके बाद ये भैया कि इसको कोई आवेश का पार्ट न दिया जाए, रोल, और उनको रामलीला में दशरथ का रोल दे दिया गया। तो सच में दशरथ जब बने थे तो उन्होंने प्राण छोड़ दिया राम विरह में। इसको कहते हैं भाव शक्ति, भाव योग। मनुष्य जब भावाविष्ट हो जाता है तब वो जो बोलता है, जो करता है, वो भगवान करते हैं। एक श्लोक है, ब्रह्मा जी ने कहा है 3 स्कंद के शायद 9वें अध्याय में 3:9-11, त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज। आज से भगवान प्रेजेंट टेंस है, 24 घंटा वहां रहते हैं भाव योग में। आज का कथावाचक प्रभावहीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भाव योग नहीं है, भाव दूषण है वहां पर। किसी को पैसा चाहिए, किसी को यश चाहिए, आपस में मात्सर्य है, इसलिए भाव योग नहीं है। भाव योग क्या है? हृदय कमल को खिला देता है। श्लोक है, तो भाव योग परिभावित हृदय सरोज, हृदय कमल बन जाता है। और उस हृदय कमल में भगवान आज से मने हर समय रहते हैं। आज समय होगा, कल सुनाएंगे कथा, और बहुत लंबी है। अम्बरीश का चरित्र अभी तो आप लोगों ने कल नाटक में देखा, अभी वास्तविक चरित्र नहीं हुआ है, अधूरा है, उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। अम्बरीश पूर्व जन्म में क्या थे और क्या बन गए, ये कथा कल सुनाएंगे।
जय श्री राधे। जय श्री राधे।